जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा सद्गुरुदेव भगवान के श्री जनों का ध्यान करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति मनुष्य के जीवन की जो समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं हैं या कोई भी चिंता है, दुख है, उससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि सांसारिक व्यक्ति जो हर व्यक्ति तनाव में है और इतना डिप्रेशन में है कि उसे समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। पैसे की कमी नहीं है, परिवार अच्छा है, धन दौलत की कमी नहीं है, तो उसके चिंता किस चीज की है, इस विषय पर पूरी चर्चा की जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब से इस प्रकृति का सर्जन हुआ, तीन गुणों से इस प्रकृति का सर्जन हुआ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और प्रकृति का सर्जन हुआ अहंकार से। आप ये देखना कि हर व्यक्ति अपने आप में बड़ा बनना चाहता है, उसमें अहंकार होता ही होता है, घमंड होता ही होता है। वह चाहता है कि मैं बड़े से बड़ा बनूं, इतनी बड़ी बिल्डिंग हो गई तो इतना पैसा और आ जाए, और इतना इतना आ गया तो 1 लाख आ गया तो 1 करोड़ आ जाए। मतलब उसकी कामना बढ़ती रहती है, उसे संतुष्टि नहीं होती है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ममेवांशो जीव लोके जीव भूते सनातने मने शिष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। जो जीव है वो मेरा सनातन अंश है, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं। लेकिन जो आपका मन है, जो आपका अंतःकरण है, जो अंतःकरण चतुष्ट है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से बना हुआ है। लेकिन जो आपका मन है आपको प्रकृति के बहुमयी विषयों में ही ले जाएगा। क्योंकि भगवान ने कहा है, ध्याय तो विषयानुकूल से सगस्ते शुभ पे जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य उस विषय उस भोग में आसक्त हो जाते हैं। आसक्त होने से उसमें कामना या तृष्णा पैदा होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से उसे क्रोध उत्पन्न होता है। तो एक श्लोक आप और सुन लीजिए भगवत गीता का, क्रोधावती समोहा समोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशादो बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये सब आपके दुख का कारण वासना और कामना ही है। जब तक ये कामना और वासना बनी रहेगी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और व्यक्ति का सर्वनाश भी हो सकता है। क्योंकि आपकी बुद्धि है जो आपको विवेक और ज्ञान प्रदान करती है। अगर आप अपनी बुद्धि से सही मार्ग में चल रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, तो आपका गृहस्थ जीवन भी अच्छा होगा और आप शांति से जीवन जिएंगे। अगर जैसे आपकी पत्नी है, माँ है, पुत्र है, बेटी है, जो परिवार है, उसमें आपको भगवत भावना करनी है, सबको भगवान को ही देखना है, तो कभी आपके घर में झगड़ा कलह होगा ही नहीं। क्योंकि आपने जो सर्वेश्वर भगवान है श्री कृष्ण, उन सबको उन्हीं में देखा है। और ये कुछ समय का जीवन है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं है। अब दुख से निपटना है तो सब में, जबकि ये माया का संसार है, ये सभी को पता है। अब दुख से निपटना है तो सब में भगवत भावना करनी है आपको। ये मेरी बेटी है तो ये भगवान के रूप में आई है, ये मेरी माँ है तो भगवान के रूप में आई है, इनकी सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है। ये अगर मानोगे और आप ये समझोगे कि ये मेरे भगवान प्रभु श्री कृष्ण ही है। मैं आपको गूढ़ बात बता देता हूँ। जैसे व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसको, तो कोई भी शव के पास 10 मिनट भी बैठना नहीं चाहता, उसे डर लगता है। जैसे वो आपकी पत्नी है, आपके पास आपको कहेंगे आप तो अपनी पत्नी से प्रेम करते थे तो उसके पास में बैठिए, तो वो कहे नहीं, वो तो चली गई, आप इसे फूंक दीजिए, जला दीजिए, मतलब, और उसके बाद में उसे जला दिया जाता है। तो कहाँ गया प्रेम? क्योंकि प्रेम था जो उसका शरीर के अंदर जो आत्म तत्व था, वही प्रभु श्री कृष्ण थे। लेकिन उसको किसी ने नहीं पहचाना। केवल शरीर का जो पंचभूतों का जो ये ढांचा है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श का, इसी में फंसे रहे। और माया के द्वारा रचित ये गुण है, त्रिगुण है, और त्रिगुण ही माया है भगवान की। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसी में फंसे रहे। तो आपको पता ही नहीं चला कब आपका
जन्म हुआ, कब युवावस्था आई और कब गृहस्थ आश्रम में आपने प्रवेश किया और कब आप बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के बाद में भी आपने भयंकर तकलीफ और यातनाएं सहन करने के बाद में आपके प्राण निकलते। मृत्यु कोई ऐसे ही नहीं हो जाती, भयंकर कष्ट और पीड़ा। तो उससे बचने का तरीका सिर्फ एक ही है, हरे नाम। क्योंकि कलयुग में सिर्फ एक हरि का नाम ही है जो आपको समस्त दुखों से, काम, रोग, मद, मत्सर से, सभी विकारों से बचा सकता है और आपको आंतरिक और बाहरी सुख दोनों प्रदान कर सकता है। क्योंकि नाम के बिना व्यक्ति का जीवन बर्बाद है। अगर जिब्या पे जिसके कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम इस प्रकार चल रहा है तो वो सांसारिक दुखों से बहुत दूर है, क्योंकि वह भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की शरण में और भगवान को पुकार रहा है। तो भगवान उसकी सारी समस्या को दूर करेंगे, उनके दुखों का निवारण भी करेंगे। बस आपको सभी में भगवत भावना रखनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हुए, सब निरोग हुए, ऐसी हमें कामना रखनी चाहिए। और भगवान ये भी कह रहे हैं गीता में कि कोई भी व्यक्ति से पाप भी हो गए हैं तो पापों की क्षमा भी हो जाएगी, लेकिन आपको सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर प्रभु श्री कृष्ण के पास चले जाओ और उनकी शरण में चले जाओ, वो आपको सब पापों से मुक्त कर देंगे। लेकिन आपको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे। आपके आचरण में सुधार सबसे पहला ब्रह्मचर्य है, उसके बाद में गृहस्थ जीवन में भी तो संयम से उसको जीवन, और काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इन धीरे धीरे इनका त्याग करना चाहिए। केवल बाहरी दिखावटी में हम शरीर से कुछ भी क्रिया कर रही हैं, लेकिन अंदर से हम अपने आप को जान चुके हैं। और ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये इच्छा पूर्ति सब बहुत बड़े बड़े विकार हैं जो आपको फंसा रखे हैं। बस इससे आप धीरे धीरे इनका त्याग कर दीजिए, कामनाओं, वासनाओं का, राग और देश भावना का। तो फिर देखिए आपके जीवन में आनंद आने लगेगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।